ठाकुर जी ने अगर मनुष्य को जन्म दे करके संसार में भेजा है ना, तो किस लिए भेजा है? कि जाओ और वहां जाकर के मेरी इस पांच भौतिक शरीर की इस माया प्रकल्पों में फंस मत जाना, क्योंकि 84 लाख योनि में केवल मनुष्य का ही देह ऐसा है जिसमें बुद्धि भी दे रहा हूं, विवेक भी दे रहा हूं, आंख भी दे रहा हूं और कान भी दे रहा हूं। वहां रह करके मुझे मत भुलाना, वहां रह करके मुझे पाने का सत सत प्रयास करना। तो आप सब लोग ये क्या कर रहे हो? ये प्रयास ही तो कर रहे हो। और ऐसे लगन से कथा सुनो कि जब तुम्हारी मृत्यु आए तो वो मृत्यु मृत्यु न रह जाए, वो तुम्हारी मृत्यु साक्षात राधा रमण लाल का बुलावा बन जाए, राधा रमण लाल का गौना रूपी बुलावा बन जाए। जीव जब भागवताश्रय होकर के, जब उसकी चैतन्य आत्मा निकल के जाती है ना, तो अगर भागवत जैसी नाव में वो गया है तो उसको यम के दूत रिसीव करने के लिए नहीं आते। अरे जरा जानो, बचिया भी आप लोग कहते हो ना, पुजा दो बैतरणी से नहीं जाएगा, पार हो जाएगा। अरे महाराज इतने चक्कर क्यों ही करना? सबसे बड़ा ये अथाह सागर है नौका, और इस नौका का जो केवट बन जाएगा उसको रिसीव करने यमदूत नहीं आएंगे, विष्णु के दूत आएंगे और स्वयं भगवान अपने बैकुंठ में ले जाकर के आपको बैठाएंगे। ये मैं तुमको विश्वास दिलाता हूं। और मुझे तो पक्का कंफर्म महाराज कि हम तक तो ये नरक का और ये बैतरणी को बाय बाय टाटा टाटा करके जाएंगे। हम नहीं जाने वाले वहां, हम तो डायरेक्ट भगवान के ही बैकुंठ में जाएंगे, पक्की बात। और भगवान हमारा स्वागत करेंगे। जितने भी हमारे भारतवर्ष के वक्ता लोग हैं ना, भागवत की कथा सुना रहे हैं, भगवान कहेंगे अरे कौन आया? अरे बोले एक प्रद्युम्न कृष्ण नाम का छोरा आया, खूब कथा यानी सुनाई। तो हम तो महाराज अपने बांके बिहारी ये पीछे लग रहे हैं त्रिभंगी रूप लेकर के। इनसे कहेंगे महाराज अब तुम बैठो श्रोता बन के, और हम यहाँ तुम्हें कथा सुनाएंगे, और आप सब लोग भी पीछे पीछे विमानों में चले आना, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। तभी तो कहते हैं कि भाग भाग आओ और यहाँ कथा सुनो, रे मन मूर्ख जाग। सोने से क्या होगा? जीवन बहुत कम है बंधु, आप लोग इसको स्वीकार करो। 84 लाख योनि में बार बार व्यक्ति गिरता है, उठता है, संभलता है। तो भगवान जब उसकी करनी को देखता है तो फिर उसको दया आ जाती है। तो कहता है देख, एक बार तुझे लास्ट चांस दे रहा हूं। क्या? मानव का शरीर। अगर इस शरीर को भी पा करके तू केवल खाने पीने सोने सजने संवरने में लगा रहा ना, तो याद रखना फिर दोबारा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास तेरे कल्याण का। और बिना रोए, बिना गंभीर हुए, बिना उदास हुए भगवान कभी किसी को मिले ही नहीं महाराज। कबीरा हंसना दूर कर रोने से प्रीत, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारो में। कबीरा हंसना दूर कर रोने से प्रीत। आपने कभी विचार किया है, जो काम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आपकी फ्लाइट का टाइम है 9:45। आप यदि भोजन करने में व्यस्त रहोगे तो फ्लाइट आपका वेट नहीं करेगी, वो अपने टाइम से निकल जाएगी। अगर भगवान को आपको पाना है या अपने जीवन में कल्याण अपना करना है तो आपको कहीं ना कहीं भगवान के चरणों में आना पड़ेगा। अपनी जो आपकी पुरानी नित्य क्रियाएं हैं उनको त्यागना पड़ेगा।
अगर वही करते रहोगे जो करते आए हो तो वही मिलेगा जो मिलता आया है, याद रखना। बार बार संसार से ही दुख पा रहे हो और उन्हीं को अपनी बातें बता रहे हो, उसी में गिर रहे हो, उसी से उठ रहे हो, फिर भी नहीं सुधर रहे हो, फिर भी नहीं संभल रहे हो। ऐसा क्यों? आप लोग जरा विचार करिए। जब ज्यादा लगे मैं सुंदर तो आपसे भी सुंदर लोग हैं, मैं धनवान तो आपसे भी बड़े धनवान लोग हैं।